एक बात सुन, मेरे से 10 लाख रुपए ले और इस बच्चे का ऑपरेशन करा। ये हमारे प्यार की निशानी में प्यार की निशानी ऑपरेशन करवा तो दो। पागल है क्या? मुझसे शादी का वादा किया था, इसलिए मैं आपके साथ सोई थी ऐसे। अरे तू पागल हो गई है, ऐसे वादे तो पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ करता हूँ। अब क्या मैं सबके साथ शादियां कर लूंगा क्या? तेरे मुझे अलावा मौका दिया है, झूठ बोला मेरे से कि तुम शादी करोगे मेरे से। मौका दिया है मेरे तो को। गंदा हटा ले से। एक तो झोपड़ी में रहने वाली तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू मेरा कॉलर पकड़ रही है। मैं कैसे मानूं कि मेरा बच्चा है? कैसे तू पैसे के लिए मेरे साथ सो सकती है? पता नहीं किसी और के साथ भी सो गई हो। कम से कम ये तो देखते, तुम 55 के और मैं कहाँ 25 की, फिर भी मैं तुम्हारे साथ सोई। मैं अब माने ऑफिस के अंदर 5 लेडीज हैं, रेखा जी हैं, शोभा जी हैं, कल्पना जी हैं, लीना जी हैं, रीना जी हैं, देख सबके साथ मैंने ऐश करी है। वो सब पता नहीं कितने प्रेगनेंट हो जाती हैं, फिर जाती है अपना ऑपरेशन करा लेती हैं। उनको कोई कीमत मिलती है ना उनकी, वो कीमत मैं तेरे को भी दे रहा हूँ। तो क्या दिक्कत हो रही है बता दे मेरे को। प्यार पाने के लिए बताओ, मैं तुम्हारे साथ डेली पीने के लिए बैठती तो मैं डेली पैक बना कर देती थी अपने हाथ से। अगर तू मुझे पैसे ले और अपने घर निकल, मैं तो पता नहीं कितने लगे प्रेगनेंट करा है, तो मेरा हर महीने होता है। तो जी वाह वाह, तू कहाँ से आ गया यहाँ पे? इस 2 करोड़ की लड़की को मैं बताता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे ताऊ की प्रॉपर्टी लेना चाहती है ने। मालिक के यहाँ पे आ जा। क्या ड्रामे कर रही है तू? है पैसा दिख रहा है क्या? रो काम पे रखा हुआ ऑफिस ने मेरे ताऊ पे, तो ड्रामे करेगी ऐसे? एक मिनट चढ़ कैसे? पैसों का लालच आ गया तेरे अंदर? अरे चढ़ कैसे रहा भाई तू उस पे? चढ़ रहा चढ़ कैसे रहा है? है? अरे इसको देखना है क्या कर रही है। मार कैसे रहा? मेरा इतना अच्छे ताऊ है, उनके बारे में उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। तुझे पता है ना उसके पेट में बच्चा 5 महीने किसी और का बच्चा मेरे ताऊ पे थोपेगी है? ये आपके ताऊ का ही है, कैसे बताऊं मैं आपको। हट जा, मैंने क्या बोला? मार मत उसे, मार मत बहुत इसे। प्यार से बात करो, मार मत उसे, प्यार से बात करें यहाँ पे। हैं शर्माती है? एक प्रेग्नेंट लेडीज पे तू हाथ उठा रहा है जिसके पेट में 5 अरे महीने किसी का और का है। बच्चा हमारे घर में थोपेगी क्या? तेरे ताऊ का बच्चा है, तेरे ताऊ ने करा उसे प्रेग्नेंट। मेरे ताऊ का बच्चा है। पता क्या बोल के करा मेरा है? ताऊ ना बहुत शरीफ इंसान है, वो ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकता है। मैडम खड़े हो, आराम से खड़े हो, खड़े हो, आराम से खड़े हो। अगर ओ ड्रामे देख इसके, अगर तेरा ताऊ ड्रामे होता देख ना, इसके। तो उसके पेट में 5 महीने का बच्चा नहीं आ जाता, उड़ के आई समझ में? गिरा है बच्चा मेरे ताऊ के ऊपर, मत थोप ये बच्चा। ये आपके ताऊ का ही है, मैं कैसे बताऊं आपको। साले इतना ताऊ खैच खाई खैच के है। मारूंगा ना, बोल मत दे। अब उसने कड़वानी गई समझ में? हैं तेरे ताऊ ने पता क्या बोला था कि तू मेरे साथ रह, तुझसे शादी अच्छा। करूंगा। हाँ तू मेरे साथ सो, जो जो बोल रही है वो कर। इस बहन ने वो सब गया तेरे ताऊ के साथ। मारता हूं, इसके भी गलती, इसने उम्र नहीं देखी, मगर इसने पता क्या इसने पैसा देखा, इसने पता क्या ये सोचा? पैसे के लालच में कर रही है अभी भी। ये तो पैसा ले। हड़पना चाह रही है मेरे ताऊ से। भाई मैंने ये सोचा मेरी जिंदगी सुनने बन को राजी जाएगी। होगा नहीं होगा? क्या बोलियो बोल। सुनने को राजी नहीं हाँ होगा? बोल, सुन रहा हूँ। सामने तो कैमरा लगा रखा ना, तेरे सुनने के लिए लगा रखा, तो को सुनने के लिए बुला रखा। जो तू फोन पे से गाली रोज कैसे कर रहा है? तू कैसे गाली पकड़ा है फोन पे? तू बकूंगा ही गाली। किस लिए बकेगा? क्यों हमारे घर वालों के साथ ऐसे करेगी ये? क्यों? जब तेरे ताऊ ने इसके साथ ऐसा करा तो सोचा नहीं कि क्या अरे करा भाई इस लड़की मेरे के ताऊ साथ? ने कुछ नहीं करा। तू मेरे ताऊ से मिलेगा ना, सुन, तू मेरे ताऊ से मिलेगा ना, बात करेगा, तू भी कहेगा ताऊ कर ही नहीं सकता ऐसी बात। तेरे ताऊ के बारे में ना मुझे किसी चीज पता है कि तेरा तो ताऊ कैसा है कैसा नहीं, आई समझ में? बकवास कर रहा है यहाँ पे। पता नहीं किसी और का गंदा हमारे घर में लेके आ रही है। प्यार से बोल ले, प्यार से। तेरा ताऊ का है और किसी और का नहीं है, वो आई समझ में? मैं नहीं मान सकता, मेरे ताऊ का है ये ये। माइक दे। भैया मैं कैसे विश्वास कोई नहीं मैडम, 1 मिनट रुको। स्टार्ट है ना भाई कैमरा? भाई साहब आज तुम्हारा भाई एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा है, मैं लिटरली आप सुनोगे भाई, सुन के जाओगे हैरान। ये जो बगल में भाई बहन बैठी, इसका नाम चंचल है, और बगल में जो लड़का बैठा है ना भाई, ये इसके मालिक का लड़का है। क्या नाम है भाई तेरा? भाई करण नाम है भाई मेरा मेरा। नाम है। और तेरे ताऊ का नाम क्या है? सुशील। और क्या क्या बिजनेस है तुम्हारे ताऊ का? भाई हमारी कंपनी है अच्छी ट्रेडिंग की। अच्छा ट्रेडिंग की कंपनी है। हाँ। वहाँ पे आपका ताऊ बैठता है? ताऊ का ऑफिस है पूरा। अच्छा इस 2 करोड़ की लड़की को रखा हुआ था काम पे बस। तमीज से बात कर, तमीज तमीज से बात करूंगा आई समझ में? इससे। चुप हो जा। मैडम कब से काम कर रहे हो इनके ताऊ के पास आप? मुझे 3 साल हो गए इनके शादीशुदा हो आप? नहीं भैया मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा तो देख के फिसल गई ना। चुप हो जा भाई, 1 मिनट चुप हो जा। तो इसके ताऊ के साथ आप रिलेशनशिप में कब से थे? भाई इनके ताऊ के रिलेशनशिप में मेरे को 12-13 महीने हुए। 12-13 महीने हुए थे। हाँ आपको शर्म नहीं आई कि आप एक शादीशुदा इंसान से आप प्यार कर रहे हो, उसके साथ जाके सोना बैठना उठना कर रहे हो, बियर दारू पी रहे हो? ये समझ में नहीं आया आपको? भैया मैं बियर दारू नहीं पीती थी, मुझे नहीं पता था। उन्होंने ना मेरे को बहुत सारे सपने दिखाए थे कि मैं तेरे से शादी करूंगा, तेरी हाँ। जिंदगी ऐसी हो जाएगी। और आप मान भी गए? नहीं भैया मेरा इस आपने दुनिया मतलब- में कोई भी नहीं है, मैं नहीं, अकेली तो- हूँ। लालच आ गया ना। चुप हो जाओ भाई। मतलब कि आपने ये नहीं देखा कि प्यार में मतलब इतने अंधे हो गए कि आपने ये नहीं देखा कि इतना उम्र में कितना है कितना नहीं है? तेरे ताऊ की बीवी है नहीं है? भाई ताई है मेरी, ताई है, उनके लड़के लड़के हैं नहीं है? नहीं भैया, 2 लड़के हैं, 2 बड़े भाई भी है मेरे, और एक बहन भी है मेरी बड़ी। अच्छा तीनों की शादी हो रखी है? बहन की शादी कर रखी है अभी बस और बस। दो की शादी नहीं हुई? भाई की नहीं कर रखी है अभी। मैडम आपको भैया, थोड़ा ये भी तो झूठ थोड़ा तो बोल शर्म रहे हैं, इनकी कोई ताई नहीं है। सुनो थोड़ी बहुत तो आपको शर्म आनी चाहिए थी।
भैया मैं कैसे बताऊँ, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, अकेली अपना पेट पालती हूँ। इनके ताऊ ने मुझे बहुत लालच दिया कि मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा, तुम्हारी परवर। मैंने उनको बोला मेरा कोई भी नहीं है इस और दुनिया उन्होंने में। बोला कि आपकी मतलब उनकी बीवी मेरे से नहीं है? शादी करेंगे। हाँ, उन्होंने ये बोला कि उनकी बीवी नहीं है। ये तो बोल रहा है बीवी है। नहीं भैया, ये झूठ बोल रहे हैं, उनकी बीवी नहीं है। मेरा ताऊ मेरे घर में रहता, मुझे नहीं पता उसका कौन है कौन नहीं है। तो तू अब बताइए कल क्या आई लड़की। चुप हो जा, एक मिनट चुप हो जा। तो आपने बोला नहीं कि अब मेरे पेट में 5 महीने का बच्चा, इसे पालो? भैया मैं उनको बोलती हूँ तो वो ना इनकार कर देते। वो कहते हैं कि तू झूठ बोल रही है, मेरा बच्चा नहीं है, ना मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। ये बोलता है और अबॉर्शन वगैरह करवाने की बोलता है। मैं कैसे होता हूँ, उन्होंने ना मेरे को इतने लालच दिए। वो मेरे से कहते थे कि मैं तेरे से शादी करूंगा, और जब बच्चे वाली बात आई तो वो कहने लगी कि मैं तेरे को 10 लाख दे देता हूँ, तू अपना अबॉर्शन करवा ले, गिरा दे इस बच्चे को जाकर। क्या झूठी ओए भाई तमीज झूठी से बातें कर रही है? मारेगा क्या तू उसे? क्या झूठी बातें कर रही मारेगा है क्या तू? तू उसे? तो इसे हैं? देख नहीं रहा? तेरे साहू की सच्चाई बता रही है वो कि तेरा ताऊ क्या कर रहा है उसे? भैया मैं हाथ मत लगा दियो, अब हाथ मत लगा दियो गलती से भी, मैं तोड़ कर डाल दूंगा यहीं पर, यही समझ में। क्या प्रूफ है तुम दोनों इधर के आ जा, पास? ये प्रूफ बता दूंगा दो। मैं, इधर बैठ जा, proof सब दे दूंगा दो प्रूफ बस। तेरे को मैं। मेरे ताऊ के सारा खिलाफ बकवास जो कर तुम रहा है बता यहाँ रहे हो पे। प्रूफ दे दो बस। सब दूंगा। मैडम क्या काम करते थे आप इनके ताऊ के पास? भैया मैं इनकी फैक्ट्री में काम करती थी, मशीन चलाती थी वहाँ पे। मशीन चलाते थे? हाँ। आप अकेली लेडीज थे और भी लेडीज से काम करती हैं? और भी लेडीज काम करती हूँ। मगर इनके ताऊ को प्यार आपसे ही हुआ है? भैया इनके जो ताऊ है ना, मैं 3 साल से काम कर रही थी। 3 साल से मतलब जब मैं आई थी ना तब से उन्होंने बहुत कोशिश करी मेरे से बात करने की, लेकिन मैं ना ध्यान नहीं देती थी बिल्कुल भी। अरे उनकी लेकिन बीवी जब होते ना- हुए तेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे क्या, ये बता। चुप हो जा, एकदम चुप हो जा। उसके बाद एक दिन जब ना वहाँ से सब चले गए थे ना, तो मेरे पास फ़ोन आया था रुकने के लिए। उन्होंने बोला कि अभी मैं हूँ नहीं वहाँ पे, तो तुम वहीं पे रुको, जब मैं आऊँगा तब जाना। अच्छा फिर? तो मैं सोचा उन्होंने शायद ध्यान रखने के लिए बोला मेरे को फैक्ट्री का, क्योंकि उनका ना गल्ला वल्ला सब ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो वो विश्वास करते थे मेरे ऊपर। तो उन्होंने रुकने के लिए बोला, मैं रुक गई। जब वो आए ना तो उन्होंने अचानक से मुझे पकड़ लिया, और अचानक से मेरे को पकड़ के आपको अच्छा धक्का। लगा जब पकड़ा तो? हाँ, जब इन्होंने ऐसे पकड़ा ना तो और इन्होंने ऐसे धक्का दिया अचानक से, मैं कह रही पता नहीं है क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला भी, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे मेरे से बोला कि मैं तेरे से काफ़ी टाइम से प्यार करता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता। आज अकेले थे तो बोल दिया तो उन्होंने। उस टाइम आपने दारू वगैरह पी उनके साथ बैठ के? मैंने दारू पी नहीं थी, वो पी रहे थे। ऐसा उन्होंने मेरे मिला, को दारू पी, चुप हो जा। जिंदगी में ऐश करी, निकल अब। आपने भी फिर पिया? भैया उन्होंने मेरे से पैक बनवाया था, लेकिन मैं भी बहकावे में आ गई थी, तो 1-2 बार मैंने भी आपने उनके भी पैक बोलने पी पे- लिया 1-2 बार? 1-2 बार मैंने। मतलब कि भाई इस बहन का कहने का मतलब ये है, इसके ताऊ एक दिन भाई लेट नाइट में भाई रुकी हुई थी ऑफिस में, क्योंकि इनके ताऊ नहीं थे कंपनी में, तो यहाँ रुकती है, इसके ताऊ आते हैं, इसको पीछे से पकड़ते हैं, इसे भी अच्छा फील होता है। तो भाई उस जगह पे इसके ताऊ बोलते हैं कि तुम पैक वगैरह पीते हो, दारू वगैरह पीते हो, ये बहन मना करती है। तो इनके ताऊ बोलते हैं कि तुम पैक वगैरह पीते हो, और ये भी भाई पैक बनवा कर पी लेती हैं, बहकावे में आके 2 पैक ये भी लगा लेते हैं। फिर इनके बीच में जो भी होता हो जाता है, और आज उस एक गलती की सजा इनकी ये भुगत रही है। 5 महीने का बच्चा लेके चल रही है अपने पेट में, और इसका ताऊ बोला है बच्चा मुझे नहीं रखना, ना मुझे तुझसे शादी करनी है, इसका अबॉर्शन करवा, मैं तुझे हर महीने पैसे दूंगा जितने तू मांगेगी मुंह खोल के, और साथ के साथ मजे भी दूंगा, वो बता दूंगा किसका बच्चा किसने, तू सब्र कर ले थोड़ा सा, सब प्रूफ दूंगा। ये कहने का मतलब ये साफ साफ कह रहे हैं, और भाई ये बंदा मानने को राजी नहीं है। ऐसी बात है ना मैडम? हाँ भैया। तो आपने बोला नहीं मुझे, मुझसे शादी, उन्होंने पहले शादी का वादा करा था आपसे? जब वो मेरे से मिले थे ना, तो धीरे धीरे हम मिलते रहे, तो उन्होंने मेरे को ये भी कहा था कि मैं तेरे को रानी बना के रखूंगा, तेरे को सारी खुशियाँ दूंगा। और उन्होंने यही बोला, वैसे ही मेरी बीवी है नहीं, उनको भी एक सहारे की जरूरत थी। अच्छा। उन्होंने मेरे से बोला उनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन ना उनके घर में उनको संभालने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मेरे से शादी भी करेंगे, लेकिन अब पता नहीं उन्हें क्या हो गया। जब से मैंने उन्हें बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, भी 5 महीने हो गए। जब मैं शुरू में हुई थी मैंने तभी बोला था, वो तब से ही बस ये बच्चा गिराने में लगे हुए थे। लेकिन वो फिर जब से मैंने ऑपरेशन करवाने की बात कर रहे हो। फैक्ट्री में जाना बंद कर दिया, तो ये 5 महीने का हो गया। अब मैं उनसे कह रही हूँ कि इसको मेरे से शादी करने के लिए इसको भी अपना बच्चा माने, लेकिन वो नहीं मान रहे। वो कह रहे इसे ये तो वो। आस पड़ोस वाले क्या कह रहे हैं आपके? आस पड़ोस वाले यही सोचते हैं, सबकी गंदी नियत होती है, सब ये सोचते हैं कि पता पता नहीं नहीं किसका किसका बच्चा बच्चा लेकर घूम रही है पेट में। भैया शर्म के मारे मैं बाहर भी नहीं निकल पाती इसको कोई नहीं, लेकर। देखो मैडम आप इनके ताऊ के यहाँ कॉल करके बुलाओ, बोलो मैं अबॉर्शन करवाने के लिए मान गई हूँ, एक बार यहाँ पे आओ, और भाई तू भी भैया कैमरे के मैं- पीछे खड़ा हो जा। कोई नहीं, ठीक मैं है, खड़ा हो जाऊंगा। कोई नहीं, सारी बातें ऑन कैमरा रिकॉर्ड करवा लो, तब हम इनकी बीवी को सबको दिखाएंगे। प्लीज मेरे को कोई दिक्कत नहीं, हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं भाई, वीडियो को एंड तक वॉच करना। आज तो मैं इसको 10 लाख रुपए दे करके और इसके बच्चे को ऑपरेशन करा के रहूँगा, ये समझती है अपने आप को। है बात सुन, क्यों कर रहे हो? मेरे तू मेरी बात सुन, बच्चा है। तू मेरी बात सुन। देख मेरे ऑफिस में कितनी लड़कियां काम करती हैं, सबके साथ मैं ऐसे ऐश करता हूँ, और सब मेरे से चुप रहती हैं, कोई भी नहीं बोलती। एक तू ये तो बकवास करे जा रही है। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं आपके पैर पड़ मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, एक बात सुन, मेरे से 10 लाख रुपए ले और इस बच्चे का ऑपरेशन करा, आप भी कैसे ऑपरेशन करा ले, और तू 10 लाख रुपए मुझसे ले ले। ये मेरा- और 10 ही और 1-2 लाख फालतू दे दूंगा तेरे को मैं, पर तू मेरा पीछे छोड़, तू ऐसा मत कर।
ये हमारे प्यार की निशानी में प्यार की निशानी अबॉर्शन करवा तो दो। पागल है क्या? मेरे ऑफिस में 3 लड़कियां काम करती हैं, सबने मेरे साथ मजे लिए हैं, सबको साथ मैंने मजे लिए हैं, जिसको जितने पैसे मैं मांगे पैसे दे दिए। हराज करने की कीमत होती है, तुम्हारी कीमत है तो कर लेनी है। तुम्हारी कंपनी कितनी लड़की आती है मेरे पास और सबके साथ मैं एंजॉय करता हूँ। मेरे को आज तक किसी लड़की ने बोला ही नहीं, एक तू ही मेरे पीछे पड़े आ रही है खाली बिली। मैं हाथ जोड़ रही हूँ। नहीं तो हाथ क्यों जोड़े? मेरे से शादी कर लो। अगर ठीक है मेरे साथ गलती हुई है तो उसकी मैं तेरे को कीमत दे रहा हूँ ना। हर चीज़ की हमारे सब इस देश के अंदर हर चीज़ की कीमत हो। तू अब जो मैं कह रहा हूँ वो बात समझ, बाकी सब बातें छोड़ दे। आप कैसी बातें कर रहे हो? आपने मुझे अपनी फैक्ट्रियों में जो सारी औरतें उनके जैसे समझा है क्या मेरे को? मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे आपसे शादी करनी है। अरे ये बच्चा है मेरे पेट में, ये मैं किसको दिखाऊं, किसके पास जाऊंगी इसे लेकर? मैं मुझसे शादी का वादा किया था, इसलिए मैं आपके साथ सोई थी ऐसे। अरे तू पागल हो गई है? ऐसे बातें तो पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ करता हूँ। अब क्या मैं सबके साथ शादियाँ कर लूँगा क्या? तू पागल हो गई है? मेरे पास तो पैसा है, इज्जत है समाज में, अब मैं सबसे 10 शादी थोड़ी करूँगा। शादी तो एक बार ही होती है। तो समझ नहीं आ रही ये बात कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, समाज में मेरी इज्जत है, मान मर्यादा है। बस तेरे अलावा धोखा दिया है तुमने, मुझे धोखा दिया, तुमने झूठ बोला मेरे से कि तुम शादी करोगे मेरे से। धोखा दिया है मेरे को। तो मैं गंदा हटा बोले से शादी की बातें करी मेरे से और अब तुम इनकार कर रहे हो शादी करने से। तू एक तो झोपड़ी में रहने वाली, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू मेरा कॉलर पकड़ रही है तेरी। तू दबाओ यहाँ से, तेरा को कुछ नहीं मिलेगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा ही तो बच्चा है, तुमने मेरे से शादी के लिए वादे किए थे। शादी के वादे तो कितने करता हूँ मैं, पर सबको उसकी कीमत मिलती है ना। कीमत देता रहा हूँ तेरे को मैं। तूने 10 लाख क्या, मैं तो 10 लाख 2 लाख और चाहिए और फालतू ले ले, मगर तू जा, मेरा बिया छोड़। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे शादी अच्छा, करनी है, घर बसाना है। तू पैसा मत ले, मेरा हॉस्पिटल चल, हॉस्पिटल लोगों में उनको बिल दे दूंगा। और बोल, तू चिंता क्यों कर रही है? मुझे इसको अबॉर्शन नहीं करवाना है। अगर मुझे अबॉर्शन करवाना होता ना तो मैं कब का करवा चुकी होती। इससे अभी तक लेकर नहीं घूमती ऐसे। अब तू क्यों पागल हो रही है? क्यों तेरा दिमाग खराब हो रहा है? ये आजकल मॉडर्न जमाना है, इसका ना इशू क्यों बना रही है? जब तो पैसा मिल रहा है अच्छा खासा, अपनी ज़िंदगी बसर कर, दोबारा शादी कर लियो। कौन सी आवत आ रही है? किसी को पता नहीं चलेगा। अभी तेरे को पता है, मेरे को पता है, अभी तो किसी को भी नहीं पता, तो सबको बताएगी तो अपनी बेइज्जती कराएगी। अपनी समाज इज्जत क्यों खो रही है? तो ये बता मेरे को। जब तक को तब कीमत मिल रही है ना, तो सारी ज़िंदगी लगी रहेगी, तब तू 10 लाख रुपये नहीं कमा सकती। तुमने मेरे से शादी के वादे क्यों किए? क्यों बोला मेरे से इतना अरे झूठ? तो मैंने वादा किया, पैसे नहीं दे रहा हूँ मैं सबको। तुम मेरे से शादी के वादे नहीं, मैंने ये सोचा कि मैं अकेली हूँ, मुझे कोई सहारा मिल जाएगा। अगर शादी के वादे नहीं करते तो मैं कभी ऐसा अरे तो तुम मेरे साथ जाती होती, अपनी मर्जी से जाती थी, जब से उठा के तो ले नहीं आता था। देखो दारू पिलाता हूँ, दारू भी पीती थी मेरे साथ, तू क्लब में भी जाती थी, सब जगह जाती थी ना। हाँ तो अपनी मर्जी से जाती थी ना, तो गोदी में उठा के थोड़ी लेता था, जबरदस्ती थोड़ी देखो कहता था मेरे साथ चलो। और एक रात के सोने के देखो 10,000 रुपये अलग से देता था, ये ले 10,000 रुपये। वो जो तुम मेरे से मुझे पैसे ले चुकी उसकी तो मैं तो बात ही नहीं कर रहा। तो तेरे को मैं नगद नहीं है, अपने साथ खर्चे करवाए, तेरे को शॉपिंग कराई दुनिया भर की मैंने, उसके तो मैं तेरे से बात ही नहीं कर रहा। और मैं तो तेरे को 10 लाख रुपये अलग से दे रहा हूँ, 10 के 2 लाख रुपये फालतू ले ले, जो हॉस्पिटल में खर्चा लगे वो भी ले ले, और मेरे से 12 लाख रुपये कैश भी ले ले, मगर तू मेरा पीछा छोड़ यहाँ बस। तो ये सोचे कि मैं जबरदस्ती थी, मैं तुम्हारे प्यार में पीती थी दारू, मेरे को वरना कोई शौक नहीं है ना, मैं मेरे को पसंद ये सब करना। अब तो कर लिया ना, ये था कि तुम सहारा दोगे मेरे को। तो सब काम कर लिया, तो दारू भी पी ली, क्लब में भी चली गई, ऐश भी कर ली, जिंदगी सारे मजे तूने कर ली है ना। अब तो क्यों चिंता कर रही है? मुझे तुमने भी तो करे ना। अब अरे तो मेरा तो काम है, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो करूँगा। जब जिम्मेदारी की बात आई अब तुम अपनी बातों से मुकर रहे हो। अरे बेटा मैं तू मेरे बेटे के तरह है इस टाइम, मैं तेरे को क्या बोलूँ? मैं तो अपनी ऐश करूँगा अपने ऑफिस में। तुमने किया था तब नहीं दिखाई दिया था बेटे की तरह? मेरे को कुछ नहीं दिखाई देता, मेरे को सिर्फ दिखाई देता कि मेरे को ऐश करनी है, कौन दूसरों को सही लग रहा है, कौन अच्छा लगा। एक बात सुन, और तुमने मेरे से क्या झूठ बोला था कि तुम्हारी कोई बीवी नहीं है, कोई बच्चे नहीं है? तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी भी है। अरे तो बात तो सुन, मेरी बीवी बूढ़ी हो गई है तो उसको वो देख के मुझे थोड़ा अजीब सा फील होता है, तो इसलिए तुम नहीं लड़कियाँ मेरे से मिलती हैं, मैं पैसा खर्च करता हूँ, तमाशा करता हूँ, तो मेरी आदत है। मैं तो हर एक किसी को बकाऊंगा जो बेगाई में आया था वो ऐश करता है। सारी लड़कियाँ ऑफिस में देख ले, सब लड़कियाँ ऐश कर रही हैं, कोई बोल रहा है, कोई जैसे कहने भी आया, कहने आया कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मैं उनको पैसा दिए, चुप करके सब अपनी जॉन बन करके बैठी हुई हैं। क्यों? उनको पैसा मिला, उन्हें कीमत मिली है, कीमत मैं तेरे को भी दे रहा हूँ। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ, मैं कैसे समझाऊँ? मैंने ये सब खबर नहीं है तो तू बन जा। देख तुम्हें इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, तू मेरे से पैसे ले, अपना इलाज करा। बताओ, जब मैं सारा काम कर लिया, माँ ऐश कर ली, तो अब तुम इसको कम से कम कुछ तो सोचो अपने बारे में। मतलब मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया और मेरे विश्वास का गला घोट रहे हो तुम? ये चीजें कर रहे हो मेरे साथ? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। पहले तो पीछे रह, अपने गंदे हाथ मेरे कोना पे लगा मत,
तेरे ऐसे बताइए कितनी लड़कियां हैं? तब तो नहीं देख रहे थे ये गंदे हाथ, जब नहीं दिखाते ये गंदा शरीर, जब नहीं दिखा मैं झुग्गी झोपड़ी में रहती हूँ। वो जब प्यार से करती थी, अब तो मुझे दिखा रही है गुस्सा। वो उस समय प्यार था, अभी गुस्सा है। तुमने तो मुझे गुस्से मत धोखा दिखा, दिया है। गुस्से में ऐसे मत दिखा मेरे को अपना। वो तो मैं प्यार ना करता मैं था। तुम्हारे मैंने खिलाफ अपनी- कंप्लेन करूंगी, वो तो अब मैं मुझे अपनी कोई रास्ता नहीं ऐश करना चाहता था। तो ऐसा ऐश करता, मैं तो ऐश ही कर रहा। तू मेरे को वो कम से कम ये तो देखते तुम 55 के और मैं कहाँ 25 की, फिर भी मैं तुम्हारे साथ सोई, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने उम्र भी नहीं देखी। अरे मैं यही तो कह फिर रहा भी तुम हूँ। ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। आज मैं प्रेग्नेंट हो गई तो तुम मेरे से शादी करने से ही मना कर रहे अरे हो। मैं यही तो जिम्मेदारी क्या, से पीछे हट रहे हो। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मैं तो कहाँ, मैं 55 साल का हो गया, मगर मेरे को तो नई नई जवान लड़कियाँ चाहिए और मैं उनसे ज़्यादा ऐश करता हूँ। तो मेरा काम है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे अब पास मैं पैसा है। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी, पुलिस मेरे खिलाफ कंप्लेन कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट क्या करेगी? मैं तो कह दूंगा ये मेरा काम है, तू कोर्ट में चली जाए। बड़े बड़े हाई वकील है, वो तेरे सारे तेरी समाज में खूब बेइज्जती करवानी है तो करवा ले आकर के। तू कंप्लेंट करेगी? तू जा कंप्लेंट करके दिखा। मैंने गले मजे नहीं लिए भाई, तूने भी लिए हैं। तूने पूरी ऐश करी है मेरे साथ। हाँ, जहाँ भी गई अपनी मर्जी गई है, अपनी मर्जी की तूने शॉपिंग करी है, अपनी मर्जी के तूने मेरे साथ सोई है, अपनी मर्जी से तूने दारू पी है। अरे अब तो मुझे क्या पता था कि शादी नहीं करोगे आप मेरे से, ऐसे टाइम पे साथ छोड़ दोगे। शायद तेरे को सोचना चाहिए था ना, 55 साल का आदमी मेरे को झूठ भी बोल सकता है। तेरे को सोचना चाहिए था ये बात। तो इसमें तेरी गलती है, तेरी है, मेरी नहीं है। मेरा तो काम है ऐश करना, मैं तो काम है ऐश करना जिंदगी के अंदर। मैं तो ऐश कर रहा हूँ, ऐश करने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। मैं झूठ बोला था? तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या मैं किया था? तुम्हारे मैं तुमसे प्यार किया था, मैंने सोचा था मेरी जिंदगी बच जाएगी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। अब तेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरी कोई जहाँ बात। मैं बहुत लड़कियाँ देखी हैं और मैं सब लड़कियों को खुश रखता हूँ। मैं किसी का ज्यादती नहीं करी, जाति भी तेरे साथ भी नहीं कर रहा। देख मैं तेरे को तेरे साथ जो भी किया मैंने, उसकी देखो कीमत दे रहा हूँ। देख तेरे को हर बार तूने बाजार जो भी महंगी महंगी आइटम तूने मेरे से जो भी मांगा मैं तेरे को दिलवाया। अब तूने कहा मेरे से शॉपिंग करनी है, मैं उसे महंगा वाला सूट चाहिए, मैं महंगा सूट मैं दिलवाया। हाथ जोड़ रही हूँ, मैं पैर पड़ रही हूँ, प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं मैं इसका मोशन नहीं करवा सकती हूँ, प्लीज मेरे से शादी कर अरे लो। दिक्कत क्या है अबॉर्शन करने में, तो बता दे मेरे को। तो इसका मतलब ये हो गया कि तू कोर्ट में कह रही कोर्ट में केस करेगी, तो कोर्ट में केस कर ले। मैं साबित कर दूंगा कि भैया तूने मेरे को पैसे के लिए मेरे, तू अगर प्रेग्नेंट हो गई तो तुम मजे तूने ली है, तू अपने ऐश करती रही साइज की। मेरे तो पता नहीं कितनी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियों को मैं ऐसे प्रेग्नेंट करता हूँ, मगर आज तक तो किसी ने मेरे से वैसे नहीं। मैं कैसे मालूँ कि मेरा बच्चा है? जैसे तू पैसे के लिए मेरे साथ सो सकती है, पता नहीं किसी और के साथ भी सो गई हो, तो मुझे क्या पता? मैं कैसे मानूं? क्या बोल रहे हो तुम? पता भी तुम्हें क्या बोल रहे हो? ये तुम्हारा ही बच्चा है। मैं कोई तुम्हारी फैक्ट्री में जो और लड़कियां उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ। तो मैं कैसे मान लूँ इस बात को जब तू पैसे के बोल लिए? कैसे दिया मेरे को ऐसा? मैं अरे कोई तुमने- यार लड़की नहीं हूँ जो ऐसे काम करूँ मैं कम से कम ये देखो 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, 5 महीने तक फिर भी मैं प्रेग्नेंट थी, तुम्हारे पास आई ताकि तुम्हें कभी अकेला महसूस ना हो। तुम्हारे साथ सोई मैं 5 महीने। अरे तो बात सुनना तो पर को परेशान हो रही है, तो हर बात तू मेरे पास 10,000 रुपये लेके नहीं गई क्या रात को? बेकार की वजह से मुंह खुलवा रही है मेरा, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा। मर्जी से देते थे मुझे। अरे तू भी तो अपने मजे मैंने कभी मुंह खोल के मांगा तो नहीं। तो तुम मांगा नहीं है, तो मैं तो दी है ना, मैं कीमत दी ना हर चीज़ की तेरे को। तेरी पूरी ऐसी कीमत दी और तेरे को भी अच्छा लगता था इसलिए तू आ रही थी। तेरे को अच्छा लगता था पैर पड़ रही हूँ, please, हाथ जोड़ नहीं? तू कह रही है कोर्ट में केस कर दे, तू बदनाम होगी। शादी मुझसे शादी कर लो। शादी तो कर ही नहीं सकता है तो। अरे तेरा मेरा तो लेवल ही मैच नहीं होता। तू झुग्गी वाली, मैं फ्लैट वाला। मैं इतने बड़े बड़े फ्लैट में रहता हूँ, हाई राइज सोसाइटी में रहता हूँ। मैं तेरी शादी कैसे कर सकता हूँ? वो शादी के तो तू मेरी बातों को समझने की तूने कोशिश तू करो। मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे यार, प्लीज। पागल है, ऐसे हाथ जोड़ रही हूँ, कुछ मत कर, कोई फायदा नहीं है सब करने का। देखिए शादी कर लो यार, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊँ? मैं पेट निकला हूँ, पेट निकला, कहाँ जाऊँ? अरे तो उसका इलाज बता दो, एक दिन का काम है, हॉस्पिटल में या एक दिन में काम हो जाएगा। तो कितना प्यार किया, तुम्हारा प्यार पाने के लिए बताओ। मैं तुम्हारे साथ डेली पीने के लिए बैठती थी, मैं डेली पैक बना कर देती थी अपने हाथ से। तुम्हारी सारी बातें मानती थी, उसके बाद भी तुम ऐसा अरे कर तो रहे हो मेरे साथ। उसके अंदर तेरे को भी तो इंटरेस्ट आता, तेरे को भी तो मजा आता था, इसलिए तो तू आती थी मेरे पास। मुझे कि चलो मेरा भी टाइम पास हो जाए। मैं भाई तू अकेली है ना, तू अपना टाइम पास करने मेरे पास आ जाती थी, अपना टाइम पास करने के लिए आती थी मेरे पास। प्यार करती थी मैं तुमसे। तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करती थी, तुम अपना टाइम पास करने तेरे को मजा आ रहे थे। अगर मैं टाइम पास कर रही हूँ, एक तो इस बच्चे को मैं अबॉर्शन करवा देती इसका अरे मैं। तू तो मेरे को देख रही। तो एक मेरी बात सुन, मैं तुझे एक बहुत बढ़िया 1 लाख का ऑफर देता हूँ। मैं तुझे 10 लाख रुपए कैश देता हूँ और एक तेरे को अपनी सोसाइटी के अंदर फ्लैट दिलवा देता हूँ 2 BHK का, ठीक है? और तेरे को महीने खर्चे पाने के लिए हर महीने 15,000 रुपये तू लेती रहेगा। मैं जॉब करने भी मत आई हो, मेरे ऑफिस में काम करने में मत आई हो, 15,000 रुपये तेरे तू अकेली तो है, अकेले के लिए 15,000 रुपये ना बहुत है। और क्या चाहिए तेरे को बता? देख बस तो ये सब काम मैं तेरे को ये सब दे दूँगा, तू सिर्फ अबॉर्शन करा ले बस। तुमने मुझे समझ के रखा है, तुमने मुझे समझ के रखा है। पैसे देकर तुम खरीद लोगे मेरे को? तू जमानी में बस ज़्यादा चढ़ा दिया,
तो अकल नहीं बिल्कुल भी। देखो मैं पैसे दे रहा हूँ। तुम खरीदने की बात कर रहे हो मेरे को, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। अब मेरी समझ में आया कि तेरा तो लालच ही बढ़ गया है। तू तो सोच रही कि भैया मैं तो सोने वाली मुर्गी को ही लेके खा जाऊँ। तुझे तो मन में वो बात आ गई है तो सोना की मुंडो सोना क्या, जो मुर्गी अंडे एक एक अंडा देती है तो एक अंडे से तसल्ली नहीं हो रही। तू चाह रही कि वो सोने की मुर्गी मेरे को मिल जाए पूरी की पूरी। मुझ जैसे गरीब के लिए 10 लाख भी बहुत होता है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा प्यार हाँ, चाहिए, मुझे तुमसे शादी करनी है। मेरे को प्यार नहीं चाहिए। देखो मेरी दोस्त नजर आ रही है कि मेरे को ऑफिस है, इतना बड़ा ऑफिस है, इतने आदमी मेरे नीचे काम करते हैं, इतना बड़ी बड़ी सोसाइटी मेरा फ्लैट है, तो तेरे को वो नहीं आ रहा है। तब तो वो इसलिए तो मेरे को कह रही है कि मुझे तुम चाहिए, मैं नहीं चाहिए। आकाश में पर ये ना हो ना पता चला कि मैं कुछ भी सड़क पे हूँ तो तू नहीं कहेगी मैं शादी कर लो मेरे से, तब नहीं कहेगी तो मैं शादी कर लो। अब देख मेरी एक बात सुन, देख आप माने ऑफिस के अंदर 5 लेडीज हैं, रेखा जी हैं, शोभा जी हैं, कल्पना जी हैं, लीना जी हैं, रीना जी हैं, देख सब के साथ मैंने ऐश करी है। वो सब पता नहीं कितने प्रेगनेंट हो जाती हैं, फिर जाती है अपना ऑपरेशन करा लेती हैं, उनको कोई कीमत मिलती है ना उनकी, जो हर एक को ऐसी कीमत मिलती है, वो कीमत मैं तेरे को भी दे रहा हूँ। तो क्या दिक्कत हो रही है बता दे मेरे को, क्यों तो परेशान हो रही है हर बात के लिए। मुझे कुछ नहीं पता, ये बच्चा तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। अब मैं तुमसे ही शादी करूंगी। हाँ तेरा तो मतलब ये है कि भाई सारी की सारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगा तो उनकी, फिर ये छोटी मोटी से नहीं बनने वाली। तो मुझे पैसे ले और अपने घर निकल। मैं तो पता कितने लगे प्रेगनेंट करा है, तो मेरा हर महीने होता है। तो जी वाह वाह, तू कहाँ से आ गया यहाँ पे? आप ऐसा करोगे मैंने सोचा नहीं था आपके बारे में। अपना बाप मारा था मैंने आपको, और आप किसी लड़की के साथ, किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा करोगे? ओए बात सुन। क्या बात सुनूंगा मैं देख आपकी? लिया ना आपने, मैं बोल रही थी ना आपको। किसी की बहन बेटी है कि तूने बुलाया ना मेरे भतीजे को? आओ है ना? बुलाया मुझे, मुझसे बात करो ना, मुझसे बात करो ना। अरे तो मैंने क्या गुनाह कर दिया उसके अंदर? क्या गुनाह कर दिया? ताई के होते हुए आप किसी और लड़की के साथ ऐसा कर, ताई के होते आप किसी और लड़की के साथ ऐसा करोगे? अरे तेरी ताई बुढ़िया हो गई है। देख लिया ना अपने ताऊ को कि कैसा किया है इन्होंने मेरे साथ। बेशरम हो गया ना ताऊ, ये कह रहे हो वो करवाने पैसों का भूत सवार हो गया आपके ऊपर। अरे बेटा मैं पैसे बताऊंगा, पैसा है तो पैसा खर्च कर रहा है, जो भी कर रहा है उसकी कीमत दे रहा है ना, किसी की फ्री में तो बहन नहीं कर बेटी रहा। के साथ इज्जत खराब करोगे क्या उसकी? अरे मैं उसकी इज्जत उसकी कीमत तो दे रहा हूँ ना उसे। जब इसकी अगर ये अपने आप एक बात सुन देख, अगर ये जहाँ भी गई अपनी मर्जी से गई ना, मेरे को जबरदस्ती खींच के तो लेने गया से। अरे तो आप क्या कमी है ये बताओ ना। अगर ताई जी को ये बात पता चलेगी तो क्या होगा घर में? हंगामा पता है? बड़ी बहन को पता चलेगी तो आप किसी की नजरों में क्या बोलूं मैं आपको? मुझे तो बोल रखा था कि इनकी बीवी मर चुकी है और आपने ताई जी को ही मार दिया। क्या आप ताऊ जी आपको शर्म ही नहीं है क्या? ताऊ के पास मालूम है कितना पैसा है? अरे बहुत पैसा आपके पास पता है मुझे। तेरे को कभी कमाई आने दी कोई? तेरे को दिक्कत हुई किसी बात की बता मेरे को कभी? अरे तो हम किसी की बहन बेटी के साथ ऐसे करेंगे क्या? अरे तो उसकी कीमत नहीं दे रहा क्या? उसको नहीं पता था कि जो मेरे साथ जा रही थी तो उसको दिख नहीं रहा था कि वो किसके साथ जा रही है, क्यों जा रही है? उसको जाने का उसकी कीमत मैं उसको फ्लैट ले उसकी हालत देख रहे हो आप? अरे तो मैं उसको कीमत देता रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ तो ऑपरेशन करा है, ऑपरेशन मान नहीं रही, मैं उसको खर्चा तो नहीं, तो नहीं कहा। क्या ऑपरेशन कराओगे उसका? अरे तो मेरे पैसे हॉस्पिटल का खर्चा देता रहा हूँ मैं, यही तो नहीं मैं खर्चा नहीं दूंगा। या तो खर्चे से क्या होगा? शादी करेगा इससे कोई? अब मुझे बस इतनी बात का जवाब दे दो, इससे कोई अब शादी करेगा? ऑपरेशन करा लेगी तो शादी अपने आप हो जाएगी। अबॉर्शन क्यों कराएगी? अबॉर्शन आज के टाइम में ना, अबॉर्शन के बाद उम्मीद नहीं है कि दोबारा वो लड़की माँ बन सकती है, नहीं बन सकती। अब ये बता दो, इससे शादी आप कर लोगे? अरे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ बेटा, तुझे मालूम तो है। तू क्यों ऐसे हरकत क्यों कर रहा है? तो आपने ऐसी हरकत क्यों की? तो मैं शादी कैसे कर सकता हूँ तू बताओ? मैं तो जब शादी नहीं कर सकते तो ये पहले सोच लेते इसकी जिंदगी खराब करने से पहले। आपने इस ताऊ के वजह से मेरे को कितना मारा, कितना बुरा भला बोला। आपकी वजह से मैंने पता कितना मारा इसे। मैं कोई जो भी तू कह रहा है सही कह रहा है, मगर मैंने जो है जो भी कुछ करा है उसके हर्जाना उसको दे रहा हूँ मैं। अरे क्या हर्जाना यार, आपको शर्म नहीं है? और किसी के कंप्लेंट आई थी बस आज तक? आपको शर्म है नहीं है? आपकी खुद की भी तो कोई बेटी है ना, एक है ना आपकी भी बेटी? अरे तो उनसे तुलना इसकी करेगा क्या? अच्छा। हमारी बेटी की तुलना इनसे करेगा क्या? उसके ससुराल में पता चलेगा कि उसका बाप ऐसा है तो क्या इज्जत रह जाएगी बहन की? ये भी बता दो। अब मान लो तो बड़े भाई है, उनका कहीं रिश्ता होगा, उनको पता चलेगा कि बाप ऐसा है, कोई देगा हमारे घर में लड़की? अरे किसी को पता चलेगा? कैसे? खाली क्या है थोड़ी ना होगा। लड़कियों की जिंदगी खराब तो करी है। खाली इसके बोलने से हो जाएगा क्या? अभी तो तेरे पर इसके अलावा किसी और कंप्लेंट की, तेरे को कंप्लेंट ताऊ की इज्जत में कोई फर्क है पूरे समाज में? इसके अलावा मैंने आज तक ध्यान ही नहीं दिया किसी चीज पे। ये तो मुझे बस किसी इसके क्या बोलूं,
मेरा एक आपको नसीब नहीं अच्छा पता? था जो इसने मुझे ऐसे बताया, पर मेरी गलती कि मैंने इसकी बात नहीं मानी। मैं बस मेरा ताऊ ऐसा कर नहीं सकता, ये- मेरा ताऊ ये- बहुत अच्छा है, मेरा ताऊ ऐसा है वैसा है ऐसा है। अब तो मेरी अच्छाई थोड़ी खत्म हो जाएगी बेटा, जो अच्छे काम किए हैं वो तो अच्छा है, अच्छा काम तो अच्छा रहेगा ना। अब ये है कि ये उस बात को पकड़ने को तैयार नहीं है तो क्या करूँ मैं, तो उसका हटाना दे रहा हूँ ना से। अब ये नहीं आप मुझे बताओ अब इसका क्या करोगे, ये बताओ। इसे रखोगे अपने साथ, क्योंकि देखो इसकी कहीं और तो शादी होगी नहीं अब। बेटा मैंने इसको एक फ्लैट दे दिया, 15,000 रुपये से खर्चा पूरी जिंदगी का खर्चा उठाता तो रहा अकेली रहेगी क्या? हूँ अकेली रह कोई अपना साथ ही नहीं चाहिए होगा क्या? बताओ ना मुझे। अभी अपना सोचेगी ना इस बारे में, तो जब ये सोचना अच्छा, चाहिए आपने इसकी जिंदगी खराब कर दी, अब कह रहे हो अपने आप सोचेगी। था। अरे तो बस कर। अंकल जी बड़े शौकीन हो आप 55 साल की उम्र में हैं? बड़ा मजा आता तुम्हें जवान जवान लड़की के साथ सोने में हैं? जरा एक बार सर के बाल तो दिखा दो, सर के बाल है नहीं और तुम्हें जवान जवान लड़कियाँ चाहिए हैं? बड़े शौकीन आदमी हो। हाँ भाई ताऊ है ना तेरा ये? बस हो ताऊ गया, लग रहा है ये? इसे ताऊ ही बन भाई गया तू कौन है भाई? मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ मैं बता दूंगा, सबर तो करो, बैठ तो जाओ। बड़े ही मतलब शौकीन इंसान हो आप तो हैं? तो शौक किसको नहीं होता, शौक तो सभी को होते हैं ना। देख रहे हो कैसे रो रही है वो। अपनी बीवी को डिवोर्स दो ना फिर, दे दो इस उम्र में। तुम्हारी खुद की तो बेटी, तो घर पे बेटी पे नजर मार लो, फिर शौक सबके होते हैं तो हैं? बोलो क्या हो गया? जवान नहीं खुली, अपने घर पे आकर नजर मार लो ना जाके। ओए, क्या हुए? तो मेरे घर तक कैसे पहुंच गया तू? तुम्हारे घर पे बातें थे, तुम कैसे छोड़े हो रहे हो? और वो किसी की बहन किसी की बेटी नहीं है हैं? उसने कहा कोई नहीं मेरा समाज में नहीं है। नहीं है, कौन नहीं है? हम तो है ना, हम तो है ना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म है? पैसों का मन तो यहाँ दिखाएगा। पैसों का बंद पैसों का करो मन तो दिखाएगा। को खर्चा दे रहा हूँ हर चीज का। शादी कर उससे। शादी क्यों नहीं कर रहा? शादी क्यों नहीं कर रहा उससे हैं? तेरे बच्चे की माँ है ना वो। इधर आ, इधर नहीं एक आदमी तो शादी बैठ इधर इधर शादी किया। ना फिर यो फिर अरे तो धर्म इनमें लगा किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करोगे ताऊ जी आप। फिर तू कर क्या रहा है? तू अच्छा काम कर रहा है हिंदू धर्म का। साढ़े धर्म को बदनाम मत कर, वरना खाए का छाटा मारूंगा। पता नहीं कितनी आई समझ में? लड़कियों के साथ ये काम किया है। धर्मवाड़ी बात कर रहा है तू ना, नीच इंसान है। नहीं तूने 5 लड़के के साथ तूने कर चुका है, छठ में तूने इसके साथ भी वही चीज कर दी। हाँ भाई बोला था, अब मार के दिखा इसको, देखा तरता कितना कितने इसके अंदर जवानी आ रही है, गर्मी भरी हुई है पूरी। उत्तरमा जाकर मैं ताऊ के साथ देखो, जाके आपको इसको जो करना है इसके ऊपर केस करना, कुछ भी करना है, जो आप इससे करना ना- चाहो सब करो। तेरा ताऊ शादी करेगा, बच्चा है इसके पेट में, तेरा आप ताऊ कुछ का। भी जो आप चाहो। शादी करनी पड़ेगी तुझे इस लड़की से। मैं ऐसे शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? उधर हो, उधर क्यों नहीं करेगा? अरे उधर नहीं, जा, बैठ जा। नहीं क्यों मैं शादी करेगा शादी? हैं? क्यों नहीं करेगा मेरी शादी? मर्जी नहीं करता मैं। क्या तेरी मर्जी हाँ। है? फिर वो बच्चा लेके कहाँ जाएगी है? भैया समाज बच्चों को में जब मैंने मना कर दिया कि अबॉर्शन करा क्यों नहीं करा रही? ऊपर देख, मेरी ऊपर गलती। देख, ऊपर देख। क्यों अबॉर्शन करवाएगी? क्यों अबॉर्शन करवाएगी वो है? किस लिए अबॉर्शन करवाएगी? तू 5 लड़के के साथ जाके गंदा काम कर रहा है, तुझे वो समझा तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और तो अबॉर्शन करवाने की बात कर अरे रहा तो मर्जी की कीमत दे रहा हूँ ना, जो भी काम कर रहा हूँ हर एक की कीमत है। होती चल है। बेटी को प्रेग्नेंट करूंगा, चल कीमत दूंगा, हाँ। चल चल ना, उठ बोल। और वो देख सामने लाखों लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, वो कैमरामैन भी पैसे देगा, चल। शर्म नहीं आती, बकवास कर रहा है यहाँ पे है। और ये देख रहा माइक, सब चीजें रिकॉर्ड हो रही है इसमें A to Z, जैसे तू यहाँ पे बकवास कर रहा है। बताओ इतना ना, बेशरम इंसान है भाई, यकीन नहीं मानेगा। कंपनी में काम करती है लेडीज, मानता हूँ इस लेडीज की भी गलती है। मैडम आपको भी समझना चाहिए था, 55 साल का बुढ़ा हो रहा है फिर भी आप इसके पास जा रहे हो। भैया मेरे को बस यही लालच था कि मेरा कोई भी इस दुनिया में हाँ आगे लालच था, खुद ही बोल मुंह लिया बंद ना। कर ले, मुंह बंद कर ले। नहीं मैं तो मुंह बंद चुपचाप करूंगा। अरे लालच क्या तो बोला? आप ऐसे करोगे क्या? आपकी बीवी नहीं है क्या? तुझे नहीं पता क्या सही गलत क्या होता है क्या नहीं होता है भैया हैं? मुझे तो बस ये लालच था कि मेरा कोई अपना होगा, करो मैं बात इससे करो आपस में, शादी भाई तुम्हें क्या करेंगे। करना क्या नहीं करना बच्चे का। बहन तू क्या चाहती है, मुझे इतना बता बस। मुझे नहीं पता, मुझे इनसे शादी करनी है, मैं चाहती हूँ बच्चा इनका ये तो यही रखेंगे। इस ठीक है, बच्चे को तुझे यही जो पालेंगे। करना है, अगर ये मना करते हैं तो तू इनके ऊपर केस कर, तेरे पास वीडियो है ही इनकी, जो तू चाहती है वो कर तू इनके साथ। चल एक काम करते हैं, क्या काम एक करते ऑफर ऑफर देते हैं किस सुन बात लिया को नहीं ऑफर सुन ले। दोगे? तो इस बच्चे को जन्म दे, इस बच्चे को मैं गोद ले लूंगा, अपना नाम दे दूंगा, खत्म। अरे तो जा। इसका क्या होगा? ये अपने फ्लैट में आके रह लेगी, इसको एक फ्लैट दिलवा दूंगा, हर महीने का खर्चा दे दूंगा इसे, और क्या चाहिए बता। तेरे को बच्चे और ये तो इससे पूछो ये मंजूर है इस चीज के लिए? ये तेरे को बच्चे का नाम चाहिए ना, बच्चे को तेरे बच्चे को मैं गोद ले- मंजूर है ये? मुझे शादी करनी है उनसे। भैया आप ये कह रहे हैं कि इस बच्चे को मैं बच्चे जन्म को दे दो, जन्म दे ले। गोद लेंगे, मैं बस इसको मेरे को गोद नहीं ले लूं, उसको ना- करेंगे। उसको फिर इस लैंड का क्या होगा? ये रहेगी, इसको रहने खर्चा दूंगा इसका रहने का, इसको फ्लैट दे रहा हूँ रहने के लिए, रहने का ऐसा नहीं इसको कर हाँ? ऐसा नहीं कर रहा यार कहीं तो टिकोगे। बिना पति कैसे रहेगी? अब यार तुम सारी बातें कहो, तुमने कहा कि इस बच्चे को नाम चाहिए, नाम देने को तैयार नाम हूं क्यों मैं। देगा? पति फिर कहाँ जाएगा इसका? समाज में दुनिया इसके बाप को, इसके बच्चा पैदा होगा तो इसके बच्चा क्या बोलेंगे लोग कि तेरा बाप का नाम क्या बोलेगा वो? बच्चा है, बच्चे को मैं ले रहा हूँ, मैं ले लिया, मैं गोद लूंगा बच्चे को, तो वो कि क्या फिर करूँ अकेली रहेगी वो? अकेली रहूंगा। क्यों रहेगी भाई अकेली? भाई कहीं तो मैं एडजस्ट करो। तू खड़ा हो पहले,
खड़ा हो, तेरे से एडजस्ट नहीं हो, एक मिनट खड़ा हो, तेरे खिलाफ फिल्म कंप्लेन, ठीक है, थाने में लेके जब लेके पहुंच फैक्ट्री में पहुंचूंगा तेरे को लेके निकल। और बहन सुन मेरी बात, इधर बैठ पहले तू, तेरे को समझ रही थी तू क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। भैया मेरे को सच में उस टाइम कुछ भी नजर नहीं आता, पता नहीं मुझे भी क्या हो गया था। उस दिन मैं फैक्ट्री में अकेली थी, उन्होंने मेरे ऊपर ऐसे हाथ डाला। यार तेरे में तू बच्ची नहीं है, तेरे में इतना सारा दिमाग है, तू 55 साल के बुढ़े साथ तो ऐसे गंदा काम कर रही है। अब कोई शादी करेगा तेरे से या कराऊं तेरी शादी, कोई करेगा शादी? भैया मेरी शादी करवा दो बस किसी भी तरह, मुझे कोई भी देखने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा। भाई देखो अभी इस बहन को लेके जाऊंगा फैक्ट्री में, ठीक है, और उस बंदे अंकल के ऊपर करवाऊंगा कंप्लेंट, ठीक है, क्योंकि इसने एक लड़की नहीं कई लड़की जिनकी बर्बाद करी है, और ये बहन है, ठीक है, इसको शादी के लिए चाहिए एक लड़का चाहिए ना शादी के लिए, और ये 5 महीने की प्रेग्नेंट। तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया में है या नहीं है? भाई इस बहन की दुनिया में ना मम्मी है ना पापा कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर जो कोई भी व्यक्ति इस बहन से शादी करना चाहता हो और इसे अपना सके किसी और का बच्चा समझ के, तो भाई अपना ले, ठीक है। जो इस बहन से शादी करेगा मैं उसे 10 लाख रुपए दूंगा अपनी तरफ से। और मैडम जो आपके मन में कोई बात है, कैसा लड़का चाहिए कैसा नहीं चाहिए, एक बार बताओ मेरी ऑडियंस को। भैया मुझे लड़का बस जैसे अभी ये मिला था ऐसा कोई भी नहीं चाहिए मुझे। हाँ। ऐसा चाहिए जो आगे जाके मुझे इस चीज़ को लेके कभी ताना ना मारे। अच्छा ठीक मैं है। मानती हूँ मेरे से गलती हो गई, लेकिन इस चीज़ का ना मैं जो भी वो कहेगा वो करूँगी, लेकिन मेरे को दोबारा ऐसे झंझट में नहीं फंसना। मेरे को बस 2 वक्त की रोटी खिला दे वो। आपको 2 बच्चे और आपके बेटे को अपना ले, हाँ अपना बेटा समझ के मतलब अपना पाले, बच्चा समझ के अपना सो ले। तेरा वाला व्यवहार ना करे। हाँ जैसे और लोग करते हैं, जैसे सौतेली माँ होती है सौतेला बाप होता है, इस तरीके का व्यवहार ना करे उसके साथ। और जो हमारा आने वाला बच्चा होगा उसको भी कभी ये एहसास ना दिलाए ठीक है। कि वो उसका बाप नहीं है। तो भाई देखो मैडम ने डिमांड रख दी, दारू वारू पीता हूँ पी ले, कोई दिक्कत नहीं है, घर में बैठ के पिए, बाहर जाकर कोई तमाशा ना करे, दारू पी के मैडम को भी ना मारे, ठीक है। अब भाई ये बहन है, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, बस अब भाई इनके पेट में जो बच्चा है 5 महीने का है। तो जो कोई भी व्यक्ति शादी इनसे करना चाहता हो भाई कमेंट कर देना वीडियो में, और ज़्यादा से वीडियो लोग तक पहुँचा दो कि ताकि आप लोगों के थ्रू इस बहन की शादी हो सके। और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई।